आप में से बहुत लोग होंगे जो कि मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन रोटियां आजकल बहुत खा रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ही हेल्दी जो है एक फूड खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं। मल्टीग्रेन जो आटा होता है वो कुछ अनाजों को मिला के बनाया जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीग्रेन आटा खाना तो बहुत ही बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं होता, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए मल्टीग्रेन आटा, और ये भी जानेंगे कि जो बीमारियों का जो मेन कॉज है हमारी बॉडी में, मेन कारण है, वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है डॉक्टर खादर वली, वन ऑफ माय मेंटोर, मेरे गुरु। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम इनसे, और इसी साल इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ही इज एन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, और इनका मानना ये है कि जितनी भी हमारी बॉडी में बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या ओबेसिटी है, अर्थराइटिस है, एनीमिया है, और कई तरह के जो कैंसर्स हैं, इनका जो मेन कॉज है, जो शुरुआती जो कारण देखा जाता है, वो कारण है हमारी बॉडी में ब्लड का बड़ी तेजी से रिलीज होना। जी हाँ, जब भी हम कुछ फूड खाते हैं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, और वो सबसे बड़े मेन कारण है इन सब बीमारियों का। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जो लीवर है, पेनक्रियाज है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका काम है हमारी बॉडी की सफाई करते रहना, हमारी बॉडी की क्लेंजिंग करते रहना। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसा आता है जिसकी वजह से ये जो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज एकदम से रिलीज हो जाता है, बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है, तब ये जितने भी हमारे ये लीवर है, पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये अपना क्लिंजिंग वाला काम छोड़ के और ये उसको मैनेज करने में लग जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज को मैनेज करने में लग जाते हैं, ताकि बॉडी पर कुछ हानि ना हो, बॉडी को ज़्यादा परेशानियां ना हो, तो वो उसमें लग जाते हैं। और यही रीज़न है कि इस वजह से ये अपना काम नहीं कर पाते और हमारी बॉडी में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर खादर ने जाना कि इसका जो बीमारी का मेन कारण क्या है, वो कारण है फूड। जी हाँ, वो कारण है फूड। अगर हम देखें हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो पूर्वज जो है स्वस्थ रहते थे, कोई टेंशन परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छी काफ़ी काम करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी बॉडी अच्छी रहती थी, और बहुत ही अच्छी एज में जाके उनकी डेथ होती थी, बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। तो जब डॉक्टर खादर वली ने देखा कि ये ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतने स्वस्थ थे, तो फिर पता चला कि वो लोग खाते थे मिलेट्स। जी हाँ, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों का जो मेन खाना था वो था मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज जो था, ये हमारे पूर्वजों का मेन खाना था। और ये जो अनाज है, ये हमारे पूर्वजों का मेन खाना था, जिसको हम आज ब्राउन टॉप बोलते हैं, ब्रानट बोलते हैं, कोदो बोलते हैं, लिटिल बोलते हैं, और फॉक्सेल। ये वो मिलेट हैं पांचों, जिसको हम श्री धान्या मिलेट भी बोलते हैं, जो कि खादर वली जी दोबारा से हमारे देश में इसको लेकर आए, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके, और जिस फूड से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, वो फूड डॉक्टर खादर वली ने हमारे देश को दिया। तो ये हैं वो 5 मिलेट्स जिसको खाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसको करीब 5 मिलियन व्यूज अब तक मिल चुके हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया कि जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है न्यूट्रल। पॉजिटिव ग्रेन्स वो है कि अगर आप बीमार हैं तो खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। नेगेटिव ग्रेन्स वो हैं कि आप अगर खाएंगे, स्वस्थ भी हैं, खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। और न्यूट्रल ग्रेन वो है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आप उसे खाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये तीनों तरह के जो अनाज के बारे में मैंने इसमें बताया है, सारे साइंटिफिक तरीके से इसको बताया। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं कि आखिर मल्टीग्रेन आटा क्यों बेकार है और क्यों हमें मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कई अनाजों को मिलाकर ये मल्टीग्रेन आटा बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पूर्वज कभी भी किसी भी ग्रेन्स को, अनाज को मिक्स नहीं करते थे। अगर वो चने की रोटी खा रहे हैं तो सेपरेट खा रहे हैं, बाजरा, मक्का, जौ, मड़ुआ, ये जो भी रोटियां खाते थे या जो भी इसका चावल बनाते थे, वो सब अलग बनाते थे, अलग ही खाते थे। कभी भी वो उसको मिक्स नहीं करते थे, यानी कि अनाज को अनाज में मिक्स नहीं करते थे। अनाज को आप दाल में मिक्स कर सकते हैं, और अनाज को आप जो है फलियों में उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अनाज को अनाज में मिक्स आप नहीं कर सकते। ये हमारे पूर्वज जो थे, ये कभी ऐसा नहीं करते थे। अगर आप देखेंगे तो ये कभी उसको मिलाते नहीं थे। अब उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं मिलाते थे, या क्यों हमें मल्टीग्रेन आटा नहीं खाना चाहिए, उसका नुकसान क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज ये 5 अनाज हैं, अगर ये जो पांचों अनाज हैं, इन पांचों अनाज के अलग अलग काम हैं। जैसे अगर हम फॉक्सटेल मिलेट की बात करते हैं, तो फॉक्सटेल मिलेट कहाँ करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और लंग्स को क्लीन करने का काम करता है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, तो हम उनको ये फॉक्सटेल मिलेट ज्यादा खिलाते हैं, ताकि वो रिकवरी उनकी तेजी से हो। अगर हम बात करते हैं लिटिल मिलेट की, तो लिटिल मिलेट जो जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं,
उनको क्लीन करने का काम ये लिटिल मिलेट करता है। तो जिसे इस तरह के जो पेशेंट आते हैं उनको हम ये ज़्यादा खिलाते हैं। इसी तरह से अगर हम कोदो मिलेट की बात करें तो जो कि हमारा बोन मैरो है उसके रिपेयर करने में, मतलब बोन मैरो जहाँ पर ब्लड सेल्स जो है वो बनते हैं, वो जो बोन मैरो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करने में कोदो मिलेट का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। और अगर मैंने एक वीडियो भी डाली है कि जो हमारे ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं उनको, या जो हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनको हम ये बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। इससे बड़ी तेज़ी से रिकवरी आती है बोन मैरो में। अगर हम बात करें बार्नयार्ड मिलेट की, तो ये जो मिलेट है ये हमारे लीवर को, यूरिनरी ब्लैडर को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और गॉल ब्लैडर को, इसको क्लींजिंग करने का काम जो है ये करता है और बड़ी तेजी से करता है। तो जिसको ऐसी बीमारियां होती हैं हम ये अनाज जो उसको ज़्यादा खिलाते हैं। अगर हम करें ब्राउन टॉप मिलेट की बात, तो ये जो हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम और बोन्स हैं उसको रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसको क्योर करने में ये बहुत अच्छा काम करता है ब्राउन टॉप मिलेट। तो आपने देखा कि जितने पांचों मिलेट हैं, पांचों मिलेट का अलग अलग काम है। अगर आपने इसको मिक्स कर दिया तो ये अंदर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या करना है। तो इसलिए कभी भी मिलेट्स को या अनाज को मिक्स करके कभी मत खाइए, हमेशा अलग खाइए ताकि वो सेपरेट काम कर सके। अब इनको आपको खाना कैसे है, जो भी अनाज है, ये 5 अनाज है, इनको हर एक अनाज को 2 दिन खाइए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खाइए। इसकी खिचड़ी बनाइए, दलिया बनाइए, चीला बनाइए, पराठा बनाइए, पूरी बनाइए, या आपको इसको डोसा बनाइए, इडली बनाइए, कुछ भी बनाइए, किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। 2 दिन एक अनाज को आप 2 दिन खाएं, फिर 2 दिन दूसरे अनाज को, इस तरह से 10 दिन में ये 5 अनाज होंगे। फिर इसको दोबारा से उसी तरह से रोटेट करते रहिए। तो इस तरह से आप और आपका परिवार अगर इस अनाज को खाएगा तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसकी जानकारी मैंने उस मिलेट्स वाली वीडियो में भी दिया, उसको भी आप ठीक से देखिएगा। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज हमारे अनाजों को मिक्स नहीं करते, इसलिए आप भी अनाजों को कभी मिक्स करके ना खाएं, मल्टीग्रेन आटा ना खाएं, हर आटे को अलग अलग करके खाएं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप किसी बीमारी का अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाके व्हाट्सअप कीजिए भारत पैथी, या इस वेबसाइट पर जाकर अपना सेशन करा सकते हैं। और किसी भी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, चाहे आपकी 15 साल 20 साल से दवाएं चल रही है, तो कुछ ही महीनों में आपकी सारी दवाइयां बंद हो सकती हैं। जी हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।